जयकारा शेरा वाली रा बोल साचे दरबार की जय। माँ की ममता में कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे और आप और हम सभी मिलकर भगवती की परम आराधना में लगे हैं। यह नवरात्र का बड़ा सुंदर पावन पर्व चल रहा है। माता की जो अष्टमी तिथि है वह कब है, आपको कब कैसे अष्टमी तिथि में पूजन अर्चन करना है, कैसे आपको यज्ञ हवन करना है, इसी विषय में आज हम यह वीडियो आप तक लेकर आए हैं। आप सभी का स्वागत है। आपसे विशेष आग्रह, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। और 29 तारीख सोमवार के दिन 29 सितंबर को सप्तमी तिथि 11:56 पर समाप्त हो रही है। तत्पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी और महानिशा पूजन जो करते हैं उनके लिए सोमवार का दिन रहेगा। जो सप्तमी और अष्टमी का जो संयोग रहता है, उस दिन जो माता का पूजन करता है उनको करना रहता है, वह सोमवार को करें 29 सितंबर को। और 30 सितंबर मंगलवार के दिन महाअष्टमी भगवती का यह बड़ा ही पावन पुनीत दिन। कुछ लोग केवल एकम के दिन व्रत धारण करते हैं, बैठकी को और अष्टमी को। तो अष्टमी के दिन आपको व्रत धारण करना है। प्रातः स्नान के बाद में संकल्प लेना है कि आज मेरे द्वारा भगवती का मैं दुर्गा अष्टमी व्रत धारण करने जा रहा हूँ और माता के निमित्त आज मैं पूजन अर्चन करूँगा। यथासंभव हो सके तो आप एकादश आहुति या गवन भी अपने ही घर पर स्वतः स्वयं करें और माताओं के द्वारा और कुंवारी कन्याओं के द्वारा भी माता को श्रृंगार सामग्री अर्पण करते हैं। माता को श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, उपवस्त्र, माता की ओली भरने का विधान आता है। सप्तमी से ही यह आरंभ हो जाता है, पर अष्टमी को भी आप जाकर माता का पूजन अर्चन कर सकते हैं। माता के दरबार में सुहागली का भी बड़े मन भाव से सुहागन माताओं के द्वारा अपने अखंड सौभाग्य की मंगल कामना से इस दिन यह पूजन अर्चन किया जाता है। और मंगलवार का जो दिन है वह देवी का दिन है, तो इस दिन महाअष्टमी है। बड़े भाग्य से हमें यह दिन प्राप्त हुआ और माता महागौरी की पूजन के बिना कोई काम हमारे आरंभ हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी और गौरी मैया। तो आप जब भी जो पूजन अर्चन करेंगे, अपने दैनिक पूजन में भी करें, कुछ भी आप पूजन करें, गौरी गणेश का पूजन आपको प्रथम करना ही होता है। और माता महागौरी बड़ी ही ममतामयी करुणामयी होती है। जो जिस मन भाव से उन्हें उस दिन भज ले, उनके निमित्त आपने 9 दिन व्रत धारण नहीं किया कोई बात नहीं, पर अष्टमी के दिन आप व्रत धारण कर लें। माता को जासोन के फूल की माला अर्पण करें। और एक बड़ा सुंदर सा उपाय आपके निमित्त है कि आप कच्चे धागा जो होता है धागा ले लें या मौली धागा, उसे 9 सर कर लें, अर्थात 9 लड़ बना लें और 9 लौंग लेकर जिसमें फूल लगा हो वह लौंग लीजिएगा। जिसका फूल टूट गया हो वह आप ना लें और गांठ बांध लें और माता जी को वह आपको अर्पण करना है। यह लौंग की माला आपके यहाँ की जो मूर्ति हो या मान लो माता जी की फोटो हो, कोई छवि हो, आप अगली साल तक उसे माता को पहनाए रखना है। और आने वाले वर्ष में जो पुनः नवरात्र में आप पूजन अर्चन करोगे तो वह माला आप निकाल के रख लीजिएगा। वह आपके लिए अद्भुत रहेगी, सर्व प्रकार की आपकी मनोरथ सिद्ध होंगे। और कुंवारी कन्याओं के द्वारा भी भगवती से जो विवाह की मंगल कामना से माता महागौरी का पूजन अर्चन करता है और करती हैं, उनके भी विवाह के बड़े सुंदर संयोग बनते हैं। और अष्टमी के दिन आपको संध्या के समय आप चाहें तो आटे के दीपक, आटे के ना बना पाए तो मिट्टी के भी आप दीपक ले सकते हैं। 8 दीपक आपको बनाना है विधि पूर्वक। माता जी के सम्मुख अष्टमी तिथि निमित्त उन दीपकों का, उन ज्योति स्वरूप भगवती के अष्ट स्वरूपों का ध्यान करते हुए उन दीपक का पूजन करना है। उनके नीचे आप दीपक के नीचे आटे के अगर आप दीपक बनाओगे तो अठमाई यानी छोटी छोटी आपको पूड़ी भी रखना रहता है। एक दीपक के नीचे 2-2 पूड़ी आपको रखना रहता है। यह अष्टमी पूजन का विधान आता है। आपने अखंड ज्योत प्रज्वलित की है तो वहाँ आपको यह अष्टमी पूजन अवश्य करना रहेगा, क्योंकि नवमी को फिर कन्या पूजन रहेगा। और अष्टमी के दिन आप जो यज्ञ हवन करने जा रहे हैं, बिना ब्राह्मण के आचार के अगर आप करने जा रहे हैं तो इसके पूर्व में हमने वीडियो बनाकर डाले हैं सुंदर सा, कि बड़े सहज रूप से, सरल रूप से आप कर पाएँ। और स्वतः कर रहे हैं तो देवी जी के 108 नामों का आप मन में ओम सती देवी नमः स्वाहा, ओम भवानी देवी नमः स्वाहा, देवी जी के 9 रूपों का मन में ध्यान करते हुए, प्रथम में माता शैलपुत्री है, ओम शैलपुत्री देवी नमः स्वाहा। द्वितीय माता ब्रह्मचारिणी है, फिर चंद्रघंटा माता है, फिर कुष्मांडा देवी है, फिर
स्कंद माता है, फिर कात्यायनी देवी है, फिर माता कालरात्रि है और अष्टम स्वरूप में माता महागौरी है, जो कि मन भावन, जो जिस मन और भाव से भगवती की शरण में आ जाता है, जब देवताओं के जीवन में भी संकट आए तो वह श्री हरि के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सब फिर आकर भगवती के शरणागत आ गए और कहने लगे, हे माँ, हे भगवती, आप हमारी रक्षा करें। और भगवती ने अपने स्वरूपों से निशुंभ, शुंभ, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंड, रक्त बीज सभी दैत्यों का संहार किया। और जो सप्तशती का पाठ कर रहे थे, किसी कारण बस किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, अभी हमें कुछ लोगों के कमेंट भी आया, गुरुजी हम कैसा करें, अगर आपका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया तो वो तो भगवती को भी मालूम है। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब पुनः जो अधूरा पाठ है उसे पूर्ण करें, उसे छोड़ना अधूरे में बिल्कुल नहीं है, उसे आपको संपूर्ण करना रहेगा। और फिर भले ही आप 11 आहुति छोड़ दें, ज़्यादा आपसे नहीं बन पाता। और कन्या पूजन नवमी के दिन अवश्य कराइएगा। कन्या पूजन कैसे करना है, कैसे कन्याओं को क्या नैवेद्य भोग आप अर्पण करें, यह वीडियो भी आप तक यथाशीघ्र आ जाएगा। और देवी जी के गायत्री मंत्रों का मन में जाप करते हुए और दुर्गा जी के नाम का सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के भी जो जागृत मंत्र हैं उनका भी आपको आप उच्चारण करते हुए आहुति कर सकते हैं। यज्ञ हवन के लिए आपको, यज्ञ हवन के लिए मिट्टी का पात्र हो या तांबे का हो या लोहा या पीतल का भी आप अगर ले रहे हैं तो उसमें आप मिट्टी डाल लें और विधि पूर्वक जो हवन की सामग्री है वो ले आएँ, गुड़, घी, शहद उसमें मिला लें और तिल ले लें, जौ ले लें, चंदन चूरा लेकर रार गूगल सहित बड़े भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से संध्या के समय आप जब यज्ञ हवन में अष्टमी पूजन में बैठें तो स्नान अवश्य कर लें, शुद्ध साफ वस्त्रों को धारण करें और कुशाकासन ले लें या लाल आसन ले लें और भगवती की आपको अर्चन करना है। माता रानी के यह पर्व में जिस मन से, भाव से हमारे द्वारा आराधन हुई, क्योंकि भगवती मन और भाव की भूखी है, उन्हें कदापि कोई चीज़ की, वह तो सब कुछ देने वाली है। उनकी कृपा से मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे, हम चल पा रहे, उठ पा रहे, वह शक्ति की ही कृपा है। शिव और शक्ति से ही यह संपूर्ण संसार गतिमान है। आप सभी से विशेष आग्रह है कि यह दिव्य जानकारी और लोगों तक भी आप अवश्य भेजें, जिससे वह इसका लाभ ले पाएँ। और आप महाअष्टमी का पूजन 30 तारीख मंगलवार को भी कर सकते हैं। किसी कारणवश सोमवार को भी करना चाहें तो हमने आपको बतलाया है कि 11:56 पर सप्तमी तिथि समाप्त हो जाएगी, फिर अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी और 30 तारीख मंगलवार को 1:14 तक यह अष्टमी तिथि है, फिर नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। यह जानकारी भुवन विजय पंचांग के अनुसार है और देश काले कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो सकता है। और माता की रानी की कृपा, भगवती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।